वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आप सभी को पता है कि हम अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक हमारा एलिगेशन मिक्सचर का सेकंड पार्ट है। एलिगेशन मिक्सचर का ध्यान रखिएगा, ये सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आई आइकन पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको इसका बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है। रादर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसका नाम ही SBI PO 2023 है। तो वहाँ पे आपको इससे पहले भी जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, द रेशियो। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसके फर्स्ट एक टाइप हमने करा दिया है, आज हमारा दूसरा टाइप है। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक टाइप के क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हमने आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं एलिगेशन मिक्सचर में वो डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 125 रुपीज पर kg टू बी मिक्सड विथ tea costing 147 rupees per kg, so that the mixed tea when sold for rupees 164 paisa 164 rupees 40 paisa gives a profit of 20%। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उस क्वेश्चन में कहा है कि एक प्राइस तो आपका 125 है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ 125 लिख लेंगे। दूसरा प्राइस जिसको मिक्स करना है वो आपका 147 है और जो मिक्सचर का प्राइस है दैट इज 164 रुपीज 40 पैसा, 164 रुपीज 40 पैसा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ऐसा हो कि मिक्सचर का प्राइस आपका दोनों क्वांटिटी से ज़्यादा हो रहा हो, या दोनों क्वांटिटी से कम हो रहा हो, मतलब दो क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं उसके प्राइस से या तो दोनों का प्राइस ज़्यादा हो रहा हो या तो दोनों का प्राइस कम हो रहा हो, आप श्योर रहिएगा कि आपने कुछ ना कुछ गलत रीड किया है। अब मुझे क्वेश्चन को वापस से रीड करना पड़ेगा कि आखिर या तो मैं क्वेश्चंस को गलत रीड कर रहा हूं या तो क्वेश्चन में डाटा गलत दिया हुआ है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को और रीड कर लेता हूं सही से। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं तो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो 125 रुपीज पर kg है दैट इज कॉस्टिंग, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अनदर 147 रुपीज पर kg है, ये दूसरा कॉस्ट प्राइस है जिस दोनों को मिक्स किया जा रहा है। लेकिन जो 164 रुपीज 40 पैसा वैल्यू दिया गया है दैट इज द सोल्ड प्राइस, मतलब SP दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो अगर ये वैल्यू CP है और ये वैल्यू आपकी अगर SP दी हुई है तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था प्राइस पर kg, ये तो तीनों का तीनों प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ तो एलिगेशन रूल लगना चाहिए दोस्तों, लेकिन ये तीनों का नेचर भी सेम होना चाहिए, यानी कि या तो आप इसको CP में कन्वर्ट करो या तो इनको SP में। तो इन दोनों को SP में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, पर इसको हम CP में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 164.40 है इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले हम CP में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस डाटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, CP में कन्वर्ट करते हैं। तो 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 120% इज इक्वल टू 164.40। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% इज इक्वल टू x। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के टॉपिक में डिस्कस किया है, तो जिनको इसका डेप्थ समझना है वो वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 164.40 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 120 आफ्टर डेसिमल, ये हो जाएगा आपका 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसके 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं एक ही बार में कट करने जाऊँ तो 12 बन जाए 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12 बन जाए 12। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 44 बचेगा, 12 3 जा 36। ठीक है, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 और उसके बाद बच जाएगा आपका कितना 84।
तो 84 12 7 जा 84, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 137, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 137 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ आपका सॉरी यहाँ पे बस हमने आपका सीपी निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने क्या निकाला है, सीपी निकाला है, क्योंकि सीपी निकालना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। विदाउट सीपी ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि बाकी दो प्राइस सीपी था और एक प्राइस क्या था, एसपी था। अब जो तरीका होता है उस तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 125। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, देखिए, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 125 एक प्राइस की वैल्यू, दूसरी जो क्वांटिटी है उसकी प्राइस कितनी है 147, और मिक्सचर कितना हो गया हमारा 137। क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा 10, इसको क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12, यानी 10:12:5:6। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 5:6। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस बेसिक्स कुछ भी नहीं था, एक स्टेप ये बढ़ा था, और इस स्टेप में मतलब क्या था कि जो मिक्सचर का प्राइस था उसको हमने क्या किया था, एसपी से सीपी में कन्वर्ट कराया था। ठीक है, बस इतना ही कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो इन विच पल्स कंटेनिंग 170 रुपीज पर केजी इज टू बी मिक्स्ड विथ costing 197 rupees per kg, so that the mixed pulse when sold at a 249 rupees 75 पैसा per kg gives a profit of 35%। सेम क्वेश्चन है, अभी तक आपको आइडिया लग चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा एसपी है इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, सीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि 35% हुआ है तो 135% इज इक्वल टू 249.75, तो 100% इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 249.75 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 135। ये डेसिमल रिमूव कीजिए, ये हो जाएगा आपका 100, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। अब देखो ये दिख रहा है मुझे कि ये 5 3 8 1 9, ये नंबर 9 का डिविजिबल है। ऊपर वाला चेक कर लो, 9 कर जाएगा, 4 2 6, 6 और 7 13 5 18, ये भी नंबर 9 का डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 9 बन जा 9 और 45 बचेगा, तो 9 5 जा 45। इसको 9 से कर लेते हैं, अगर मैं इसको 9 से करूँगा तो 9 2 जा 18, 6 बचेगा 69, 9 7 जा 63। ठीक है, अगेन 67 होगा, 9 7 जा 63 और 9 4 5 जा 45। ठीक है, चलो इसको 5 से कट कर लेते, तो ये 5 से कट होकर कितना बचेगा 3, और इसको मैं 5 से अगर कट करता हूँ तो 5 5 जा 25, 27, अगेन 5 7 जा 25 और 5। अब सिंपली 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 8, हो जाएगा 5। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है 185 है। ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू आपकी हो गई 185। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको निकाला था, सिमिलरली हमें वही काम वापस से करके यहाँ पे देना था। ठीक है, तो बस अब आ जाइए क्वेश्चन स्क्रीन में डाटा पुट कर दीजिए। एक प्राइस है आपके पास 170, एक प्राइस है आपके पास 197 और एक प्राइस है आपके पास 185। डायगोनली सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू 12 हो जाएगा, इसको डायगोनली सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू 15 हो जाएगा, यानी 12:15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, डैट इज 4:5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, डैट इज व्हाट 4:5। देखो अगला क्वेश्चन भी मैंने लिया है, वो सेम क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करना और देखना कि आपने सही आंसर निकाला है या कुछ गलत रहा है, तो कॉन्सेप्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है आपको। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो देखो यहाँ पे वापस से कहा है द राइस इन विच पल्स कॉस्टिंग प्राइस कितना है 132 रुपीज़, एंड जिसके साथ मिक्स किया जा रहा है उसकी कॉस्टिंग प्राइस कितना है 110 रुपीज़ पर केजी। अब उसको सोल्ड कितने पे किया है 138,
ऑन बेसिस ऑफ डैट उसको 15% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो पहले 15% का प्रॉफिट, अगेन हम क्या लिख सकते हैं 100, 15% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 138। अब 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% इजिकल टू कितना हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 138 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 115। ठीक है, चलो अगर मैं इसको 5 से कट करूं तो क्या लिखूंगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसको 5 से कट करूं तो 4, इसको करूंगा मैं अगर तो सॉरी 5 से करने पे 41, और इसको मैं अगर करूंगा 23 के टेबल में तो 6 टाइम में कट जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लग तो रहा है, रुक जाइए वापस से चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट अ मिनट, कुछ काटने में गलती हो गई, देखिए हाँ देखिए ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 138 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 115। अगर मैं इसको 5 से कट करूँगा तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, और अगर मैं इसको करूँगा 5 से तो 5 2 जा 10, और 0 से मैंने गलती से 40 लिख दिया था, समझ में आया। 23 को इससे कट करेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 120। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या मिल चुका है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीपी मिल चुका है, किसका, मिक्सचर का। तो अब वैल्यू हो जाएगी 132, देन ये हो जाएगी 110, और ये हो जाएगी 120। क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगी 10, और ये हो जाएगा आपका 16, मतलब 10:16, डैट इज़ 5:8। अच्छा मैंने वापस से यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी दोस्तों, वापस से ये 16 नहीं होगा, ये 16 नहीं होगा, ये 12 होगा, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं किया ना, तो मैं श्योर था कि ऑप्शन तो मैंने वेरीफाई किया है, सही है सारी। ये हो जाएगा 12, तो आपका हो जाएगा 10:12, दैट इज़ 5:6, दैट इज़ 5:6, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कोई अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस के जगह सेलिंग प्राइस दिया होगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको पहले जाके सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो इन विच wheat costing 148 rupees per kg is to be mixed with wheat costing 192 rupees per kg so that wheat sold 128 rupees per kg लॉस ऑफ 20%। अभी तक हमें क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। तो जब गेन हो रहा था तो हम 100 में वैल्यू को क्या कर रहे थे, प्लस करके निकाल रहे थे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम 100 से 20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई हम ये लिख सकते हैं कि 80% की वैल्यू हमें 128 पता है, तो सब CP निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। चलिए x को सॉल्व कर लेते हैं, x कितना हो जाएगा आपका 128 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 4 8 बचेगा, 8 6 48, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो आपका एक क्वांटिटी का प्राइस 148 है, दूसरे क्वांटिटी का प्राइस 192 है, और मिक्सचर का प्राइस आपका 160 है। ये मिल जाएगा आपका 32, और ये मिल जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 32:12, ये हो जाएगा आपका 8:3। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं कि अगर किसी को एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ वो दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में क्लियर नहीं हुआ तीसरे में देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार वीडियो को रिकैप कीजिए, रैदर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा 30% लॉस का है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है
कि अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाइन, किसी भी मिक्सचर में, ठीक है, जो वाइन की क्वांटिटी है वो 6 लीटर्स है, सॉरी वाइन की क्वांटिटी नहीं है वो एक्चुअली, वापस से क्वेश्चन पढ़ लूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ वाइन विथ 6 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिक्सचर किसका है, यहाँ पे मिक्सचर है वाइन और वाटर का, यहाँ पे मिक्सचर किसका है, वाइन और वाटर का। क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाइन विथ 6 लीटर ऑफ वाटर, यानी वाइन का तो पता नहीं कितना है उसमें, लेकिन उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 6 लीटर। अगर मैं बोलूँ तो ये तो मेरे लिए अननोन है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है, 6 लीटर, और उसका प्राइस कितना है, 90 रुपीज़ पर लीटर। अगर मैं इसके मिक्सचर को बेचने जाऊँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 रुपीज़ पर लीटर इसका क्या है, प्राइस है। इफ प्योर वाइन बी वर्थ 108 रुपीज़ पर लीटर, अगर प्योर वाइन की बात करें यानी कि वाटर मिक्स नहीं होगा तो उसकी प्राइस कितनी है, 108 रुपीज़ पर लीटर। तो पूछ रहा है हाउ मच वाइन इज देयर इन द मिक्सचर, तो बताइए कि वो जो मिक्सचर है उसमें वाइन की क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्वेश्चन तो समझ के आ रहा है, जो क्वेश्चन पढ़ा उससे एक रफ आइडिया लग गया कि भाई वाइन है, ठीक है, फिर अपने पास वाटर है, और फिर उसको मिक्स करके क्या बनाया हमने, वाइन एंड वाटर बनाया है, वाइन एंड वाटर बनाए। इतनी बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों आप देखें तो क्वेश्चन में वाइन का प्योर वाइन का वैल्यू कितना है आपके पास, 108 दिया हुआ है। प्योर वाइन का प्राइस कितना दिया आपके पास, 108 दिया है, और मिक्सचर का जो रेट दिया है वो कितना दिया हुआ है, 90, जिसमें आपके पास वाइन भी है और वाटर भी है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अगर क्वेश्चन में वाइन के साथ वाटर को मिक्स कर रहा हो, मिल्क के साथ वाटर को मिक्स कर रहा हो, किसी भी सिचुएशन में किसी को भी मिक्स कर रहा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस इतना समझना है वहां पे कि अगर वाटर का प्राइस मिसिंग है तो वाटर हमेशा आपको क्या एज्यूम करना है, 0 एज्यूम करना है। वाटर की प्राइस हमेशा क्या एज्यूम करनी है, आपको 0 एज्यूम करनी है। बस अब आपके पास सबकी वैल्यू आ गई। चलिए डायगोनली सॉल्व करते, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 90, और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 18, मतलब 90 रेशियो 18, मतलब 5 रेशियो 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वाटर की क्वांटिटी 6 लीटर है, तो वाइन की क्वांटिटी बताइए। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और अभी तक वीडियोस को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये जो 1 है ये बता रहा है आपको वाटर, ठीक है, और ये जो 5 है ये बता रहा है आपको वाइन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर दी हुई है तो 5 यूनिट की वैल्यू को अगर मैं y भी एज्यूम कर लूँ तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 × 5/1, मतलब कि 30 लीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 लीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट वीडियो के, लगातार 3-4 जो लास्ट के क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न से बेस्ड है कि जब रेशियो पता होता है तो क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे हमने डायरेक्ट क्वांटिटी निकालने की कोशिश की थी। यहाँ पे 2 पार्ट में मिक्स किया गया, पहले आपने रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के बाद आप वहां पे क्या निकालने गए हैं, क्वांटिटी निकालने गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम है। क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क विथ 4 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 85 पैसा पर लीटर। कहता है कि अगर हम मिक्स करेंगे किसको, मिल्क इज टू वाटर को, जहाँ पे वाटर का क्वांटिटी कितना है, 4 लीटर, ये तो अपन को पता नहीं है, ये जो निकालना होगा अपन को, और इसकी प्राइस कितनी पता है हमें, 85 पैसा पर लीटर। और प्योर मिल्क का प्राइस कितना बोल रहा है, प्योर मिल्क का प्राइस कह रहा है वो 90 पैसा, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, 90 पैसा पर लीटर। यहाँ पे इसको भी लगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वापस से सेम कंडीशन पे आ गए हैं। प्योर मिल्क का रेट मुझे पता है, तो प्योर मिल्क का जो प्राइस है हम लिख लेंगे 0.90,
वाटर का प्राइस नहीं पता अभी, जैसा मैंने बताया वाटर का प्राइस आप 0 पुट करेंगे और मिक्सचर का प्राइस है आपका 0.85 पैसा। तो डायगोनली सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट 0.85 और यहाँ सॉल्व करेंगे यू गॉट 0.05। तो डैट इज 0.85 रेशियो 0.05। ठीक है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में 100, इसका भी हो जाएगा अपॉन में 100। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर मिनिमाइज करेंगे तो यू गॉट 7:1, गॉट 7:1। तो भैया वापस से देखिए, आपको पता है जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि ये किसके रेट को बता रहा था, इसको। तो ये क्या है आपका वाटर, और ये जो 17 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है आपका मिल्क। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें 4 लीटर पता है, तो हमें निकालना कितना है 17 यूनिट की वैल्यू, दैट इज वाई। ठीक है, तो निकाल लीजिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 4 अपॉन में 1, दैट इज 68 लीटर, दैट इज 68 लीटर। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में वाटर का प्राइस मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में किसका प्राइस मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में वाटर का प्राइस मिसिंग है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको वहाँ पे वाटर के प्राइस को 0 एज्यूम कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वाइन एंड सोडा आर मिक्स्ड इन अ कैन ए इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2। ठीक है, देखो एक कोई केन है, ठीक है, ये कोई केन है, इसमें वाइन इज टू सोडा का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2, और ये कोई केन ए है, एंड इन केन बी द प्रोपोर्शन इज 8:5, और कोई दूसरा केन है, ठीक है, वो भी आपका वाइन इज टू सोडा का है, और इसमें इनका रेशियो वैल्यू कितना है 8:5, दैट इज केन बी। ठीक, अब कहता है इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड क्वांटिटीज बी टेकन फ्रॉम द 2 केन्स, आपको इससे और इससे कितनी क्वांटिटी लेनी है कि जो आपका फाइनल जो कंटेनर थर्ड होगा, यहाँ पे जो कंटेनर थर्ड होगा, ठीक है, इसमें जो वाइन और सोडा का रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 9:4 होनी चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए 9:4 होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए अभी तक तो हम सिंपली कह रहे थे, कि भाई जो भी वैल्यू पता है उसको डायगोनली सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व करके यहाँ डाटा निकाल लो और इससे सॉल्व करके यहाँ डाटा निकाल लो। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ डाटा रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ डाटा किस चीज़ में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आपको या तो ये पूरे कंप्लीट वैल्यू को वाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो पूरे कंप्लीट वैल्यू को आप सोडा में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं प्रीफर अभी वाइन कर रहा हूँ, अगर किसी को सोडा के साथ करना है तो वो सोडा के साथ भी कर सकता है, आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहाँ पे वाइन की वैल्यू की बात करता हूँ तो यहाँ पे वाइन को 5 इंडिकेट करा, तो पहले 5 और इन दोनों का सम कितना है 5 और 2 7, तो वाइन की वैल्यू कितनी है 5/7। यहाँ पे वाइन कितना है 8, इन दोनों का सम कितना हो गया 8/13। यहाँ पे वाइन कितना है 9, दोनों का सम कितना हो गया 13। तो मैं इसको अगर अलग से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 5/7 यहाँ रख लीजिए, 8/13 यहाँ रख लीजिए और 9/13 यहाँ रख लीजिए। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये 13 5 65 और 9 7 63, मतलब 2/13 × 7 हो जाएगा। तो भैया अब हमको इनको सेम करना है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो बस हम क्या करेंगे, पहले वाले में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो यहाँ भी 13 × 7, यहाँ भी 13 × 7, तो ये इग्नोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:2। तो 7:2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 7:2 के फॉर्म में अगर इनको मिलाया जाएगा तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो बनेगा वो कितने का बनेगा 9:4 का। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई। अगर बाई चांस ये
दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7:2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका किसके ऊपर बेस्ड है? अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है कि सम अमाउंट आउट ऑफ 21,000 was lent at a 6% per annum and remaining at a 4% per annum। क्वेश्चन कह रहा है कि 21,000 में से कुछ पार्ट डेट इज टू बी एज्यूम x, इस वैल्यू को हमने 6% पे किसी को दिया और बचे हुए का मतलब 21,000 माइनस x को हमने किसी को 4% पर दिया। ठीक है, अब कहता है इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शन इन 5 ईयर वॉज ₹4800। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर दोनों के इंटरेस्ट अमाउंट को मिला दिया जाए तो आफ्टर 5 ईयर मुझे 4800 मिलता है। कितना मिलता है? 4800। कितने साल के बाद मिलता है? 5 साल के बाद मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए 4% पे उसने कितना अमाउंट दिया था, यानी कि 4% का प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 4% का प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या था। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़े से अपने दिमाग को शांत करके देखो क्या किया। एक जगह से 6% का पैसा आया, एक जगह से 4% का पैसा आया, और यहाँ ये कितना परसेंट है नहीं पता, लेकिन ओवरऑल पैसा कितना उसके पास आ रहा है? 4800। तो पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं 4800 को देखूं तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। तो आप सभी को पता है, चलिए इसको रफ करते हैं। आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जस्ट टू बी एज्यूम वो पूरा पैसा एक ही बंदे को देता और उसको कितना अमाउंट मिल रहा होता? 4800 उसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा होता तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता? तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे 4800, प्रिंसिपल आपकी 21,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं, तो ये तो निकालना है। टाइम आपको बोला है 5 साल। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंबाइंड निकाल रहे हैं। मतलब अगर ये पूरा पैसा एक ही के पास जाता तो हम 6% 4% नहीं निकाल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि अगर 4800 रुपीज़ मुझे ओवरऑल मिला है तो वो ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? ये हमारा 100। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोस्तों यहाँ पे 3 जीरो कट कर दीजिए एक ही बार में, ये कट हो गया। और अगर मैं इसको कट करूँ तो 5 बन जा 5, इसको कट करूँगा तो 9 5 जा 45 और 60। ठीक है, देन सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 से कट हो जाएगा तो 32 और ये 3 से कट हो जाएगा तो 7। यानी ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो 32/7 है। वो कितना है? 32/7 है। तो बस यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक तो 6% है, परसेंटेज लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा भी फालतू का आपको, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई मेरे, एक तो आपका 6% से था, एक आपका 4% से था और एक आपका 32/7 जो ओवरऑल मिक्सर प्राइस है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 को 28 मतलब 4/7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 42 मतलब 10/7। तो भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए? 4:10 मतलब 2:5। क्या हो जाएगा? 2:5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2:5 हो जाएगी। अब 2:5 का मतलब मुझे 4% का निकालना, तो 4% का वैल्यू क्या है? यही है ना आपके लिए। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो? 5 दोनों का सम मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 21,000 कट कर लीजिए, 15,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। इस भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। ठीक है, 2 लोगों को पैसा दिया गया, एक को 6% से, एक को 4% से। ठीक है, और गलती ये हुई, आप ऐसे समझ लो, गलती उससे ये हुई कि उसने बिना काउंट के दोनों पैसों को मिला दिया। अब उसको ये याद ही नहीं कि मैंने 6% वाले को कितना पैसा दिया था एज ए प्रिंसिपल और 4% वाले को कितना दिया था।
तो वो पहले ये कोशिश किया कि मुझे अगर 48 रुपये ओवरऑल मुझे मिले हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला। तो पहले उसको निकालने के लिए हमने ये सॉल्व किया और फिर मिक्स करके जो एलिगेशन मैथ्स मिक्सचर का मेथड है उसके ऊपर हमने ये किया। एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतना पूरा भरोसा है मुझे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट प्रीवियस टू प्रीवियस अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, रेशियो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से। क्वेश्चन कहता है कि 2 ब्लेंड्स हैं मिक्स ऑफ टी जिसमें रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी आर 4:5 and 2:5. The ratio in which 2 blends mix to be together to the ratio of Darjeeling and Assam tea in the new mixture is 6:13. तो मैं इस बार ना थोड़ा टाइम बचाने के लिए 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो आपके लिए लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4:7 है, दूसरा 2:5 है और ये 6:13 है। अभी जैसा कि मैंने बताया 4:5 7 को एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए 4 7 4 11 हो जाएगा, इसको एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए 2/7 हो जाएगा और इसको एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए 6/19 हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं ये लाइन हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्ट कैसे हुआ। चलिए अब बस हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इससे इसको सॉल्व करूँ, देखो कन्फ्यूज़न अगर होता है तो मैं डिनोमिनेटर को लेके तो मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। तुमने यहाँ पे लिख लेना 13 × 7, क्योंकि इसका एलसीएम 13 × 7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26 और 7 छक 42, तो 42 - 16 42 - 16 हो जाएगा। 16 नहीं 26, सॉरी 16 नहीं 26। और यहाँ पे करोगे तो 13 × 11 ये हो जाएगा 52 और 66। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले बता के रखा है कि बड़े से छोटे को हटाना है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 16/13 × 7 और इसको करेंगे आप तो हो जाएगा 6/13 × 11। दोनों को सेम करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 11 रेशियो 6 × 7। ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा, अच्छा मुझसे गलती हो गई है, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ना वो आपका 6 नहीं आएगा, वो आपका 14 आएगा। तो पहले थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसका जो डिफरेंस वैल्यू है वो आपका 14 होगा, तो ये 14:7 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 14:7 हो जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए भैया, ये 2 से कट हो जाएगा तो ये 7 बचेगा, ये 2 से कट होगा तो ये 8 बचेगा, तो ये 88:49। और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्यों, कहाँ गलती हो गई हम लोगों से। अच्छा जी, गलती हो गई ना, दिख गई। मैं बता रहा हूँ गलती यहाँ हो गई, ये आपका 19 होना चाहिए था, 6/19। कोई बात नहीं, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक जगह डाटा लेने में गलती हो गई थी। 4:7 है आपके पास पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू आपके पास 2:5 है और मिक्सर 6:13 है। 4:7 को हम क्या लिखेंगे 4/11, 2:5 को क्या लिखेंगे अपन 2/7 और 6:13 को अपन क्या लिखेंगे 6/19। उस समय मैंने 13 नहीं दिया था इसलिए गलती हो गई थी। इसको आप क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 19 × 7। सॉल्व कीजिए, 42 42 - 38 और यहाँ हो जाएगा आपका 19 × 11, ये हो जाएगा आपका 76 - 66, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 4/19 × 7 और ये हो जाएगा 10/19 × 11। फॉर बैलेंसिंग इसमें 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे का डाटा रिमूव कर दीजिए, अब आपके पास बचा 4 × 11 और 10 × 7, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा आपका 22:35। देखिए एक छोटे से सिली मिस्टेक से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था।
नथिंग टू वॉट इट, एक जस्ट डाटा जो मिस हुआ था मुझसे लेने में, बस वो ये था कि हमने इसको जोड़ा नहीं था, ऐड नहीं किया था, मैंने सिंपली 13 लिख दिया था, वहाँ पे 19 होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है, जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बस मुझे ये बताना है कि किस रेशियो में मिक्स किया गया है। ठीक है, सेम किसी एक रेशियो के एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज ऑल्सो सेम। हाँ, इसमें आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 ही दिख रहा है, तो मैं तीसरा लाऊंगा कहाँ से। चलिए मैं एक चीज़ सॉल्व कर देता हूँ। आपको ये कह रहा है कि मिक्स करना है 4:3 और 2:3 को, तो आप क्या करेंगे, 4:3 को यहाँ रख लीजिएगा और 2:3 को यहाँ रख लीजिएगा। एंड फॉर्म अ मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर को आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 1/2:1/2, आधा मिल्क आधा वाटर। तो देखो तुम्हें पता है जब नीचे में सेम होगा डिनोमिनेटर, तो भाई डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो आपको जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, 1:1, यानी कि आपके क्वेश्चन में डाटा 4:3, 2:3 और 1:1 अवेलेबल है। तो बस कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 4/7, इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। बस यहाँ से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो एक बार वीडियो को रिकैप जरूर कीजिएगा और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया है, हम आपके साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होगा जो आपके लिए नया दिखेगा उस समय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ मिक्सर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी भी मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है आपका 3:2 है। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर अल्कोहल देन वाटर, अगर अल्कोहल जो है वो आपका 3 लीटर ज़्यादा है, किससे, वाटर से, तो बताइए कि मिक्सचर में अल्कोहल है कितना। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन। ये रेशियो के फॉर्म में डिफरेंस देख लो ना, ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी रेशियो में डिस्कस किया है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 3 लीटर। मिक्सचर में अल्कोहल है कितना, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 3 × 3/1, दैट इज 9 लीटर। सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपको कि भाई कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो रेशियो में ही सॉल्व कर लिया करो। और जिसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बार रिकैप कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार बहुत रिक्वेस्ट इसलिए करूँगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ना एक बार जाके रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसको डेप्थ में बताया ऐसे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा है कि मिक्सचर कितना है 3:2 का, मिक्सचर किसका, अल्कोहल एंड वाटर का कितना है 3:2, तो अल्कोहल एंड वाटर 3:2। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल 3 लीटर ज़्यादा है, तो भाई रेशियो के फॉर्म में अल्कोहल कितना ज़्यादा है, तो रेशियो के फॉर्म में अल्कोहल 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 लीटर। उसने पूछा अल्कोहल है कितना, तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 लीटर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिल्क एंड वाटर केन ए में 4:1 है और केन बी में 3:2 है। ठीक है, वन टेक इक्वल क्वांटिटीज फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, आपको इक्वल क्वांटिटी में क्या करना है, दोनों को लेना है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जो आपका तीसरा कंटेनर है उसकी वैल्यू क्या है, उसका रेशियो वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि पहले कंटेनर में डाटा 4:1 में है, कौन, मिल्क इज टू वाटर, और दूसरे कंटेनर में 3:2 में है, मिल्क इज टू वाटर। ठीक, हमें इस कंटेनर का मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बताना है जब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों से इक्वल क्वांटिटीज रिमूव की गई है। यानी मैं अगर ये मान लूं कि इससे भी एक पार्ट लिया गया होगा, इससे भी एक पार्ट लिया गया होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसका फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो जाएगा आपका 3/5।
ठीक है। अगर मैं इसको x/y मान लूँ तो ये हो जाएगा x/x+y, ठीक। और यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है। अब मैं आपको, क्योंकि पता है एग्जाम में ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको x+y ना मानो, इसको x/y ना मानो, आप पूरे कंटेनर की एक सिंगल वैल्यू मान लीजिए। इस पूरे कंटेनर की मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, डेट इज x। फिर मैं बताऊंगा कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। अब चलो, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 होता है ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, और ये जो 1 होता है ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बरखुरदार अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस ना एलिगेशन मैथ इक्वेशन मैंने बताया था, एलिगेशन मैथड का इक्वेशन बताया था, वैसे लिख लीजिए, रैदर आप किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस 1 के बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4/5 माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3/5। इसमें किसी को कोई डाउट कि हमने ये डाटा कैसे लिखा है? और ध्यान रखिएगा, इसको लिखने से पहले आप ये लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ये है, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये है। 1 कहाँ से आता है, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब x माइनस 3/5 करते हैं, और ये 1 कैसे आया था, तो जब आप 4/5 माइनस x किए थे, तो बस दोनों का LHS सेम है, RHS सेम कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 4/5 माइनस x, ये उधर चला जाएगा 2x, और ये इधर आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5 मतलब 7/5, ठीक है दोस्तों। तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/10। वो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो मैं वापस से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले क्या करना था, आपको इसको कन्वर्ट करना था रेशियो में, इसको कन्वर्ट किया रेशियो में, क्योंकि इक्वल क्वांटिटीज में क्वेश्चन ने मांगा है, तो हमने इसको 1:1 मान लिया। ये 1 आता कैसे है, तो इन दोनों के डिफरेंस है, तो मैंने लिखा 1 माइनस x/3/5। यहाँ पे 1 किसके डिफरेंस से आता है, ये इनके डिफरेंस से आता है, तो मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 4/5 माइनस x। दोनों साइड में LHS सेम था, तो हमने RHS को क्या कर लिया, सेम। यहाँ पे यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखो, अब आपको पता है, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है ना दोस्तों, तो जब आप इसको नॉर्मल लिखोगे तो आप इसको 7:10 नहीं कहेंगे दोस्त, आप इसको कहेंगे 7:3, क्योंकि अभी तक आप देखिए तो हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। 4:5 को क्या लिखते थे, 4/5, मतलब ऊपर वाले को सेम और नीचे वाले को इसका सम। तो जब ये 7/10 है तो आप ऐसे सोच के देखो, ऊपर वाले को तो मैं सेम लिखूंगा, अब बताओ 7 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि 10 हो जाएगा, तो 3, तो मतलब वैल्यू कितनी है, 7:3। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अभी 3 क्वांटिटीज में मिक्स कर रहा है। कितने क्वांटिटी को मिक्स कर रहा है, 3 क्वांटिटी को मिक्स कर रहा है। देखिए, पहला क्वांटिटी है आपका द 3 टाइप ऑफ राइस, 1 पैसा, 1 27 पैसा, अगला 1 29 पैसा, एंड अगेन 1 32 पैसा। जस्ट टू बी, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। और इसका मिक्सचर जो प्राइस है, सॉरी, जो इसका मिक्सचर प्राइस है दैट इज 130। तो इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1 पैसा, और जस्ट टू बी एज्यूम कि वो कंटेनर डी है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस रेशियो में मिलाया गया है। तो दोस्तों मैं क्या कहूँगा कि आप इसको ना 2 पार्ट में सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने जाऊँ तो मैं किसका बना सकता हूँ, 1 पैसा। अगर मैं ए और बी दोनों को लूँगा तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिक्सचर का प्राइस है ये दोनों से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सॉरी, गलत बोल दिया, मिक्सचर का प्राइस दोनों से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये दोनों का रेट क्या है, छोटा है। अगर मैं ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 पैसा, और सी की वैल्यू है 1 पैसा। तो मैं मिक्सचर का रेट 1 मान सकता हूँ। इसको सॉल्व कर ली, दैट इज 0.02, इसको सॉल्व की, दैट इज 0.05। सॉल्व करेंगे तो आपको 2:5 मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि A/C की वैल्यू 2:5 है। इसको अभी रोक के रखिएगा, अभी एक पार्ट और सॉल्व होगा। अब मैं अगर B और C का कंपेयर करूँ तो B और C का मतलब 1 पैसा, 1 पैसा, और यहाँ 1 पैसा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0.02 आएगा, ये 0.01 आएगा।
मतलब आफ्टर सॉल्यूशन यू गॉट बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, बस इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। मिक्स ही करना है तो ऐड करना है, तो भाई इसमें बी नहीं है तो ए बी सी, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, और कलर चेंज कर देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं वो भी एक बार रिपीट कर दूंगा, ए बी सी, इस वाले में आपको 2 और 5 मिला है, इस वाले में आपको 2 और 1 मिला है, ओवर 2:2:6। आफ्टर सॉल्यूशन यू गो 1:1:3। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था वो देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मैच नहीं किया, शायद कहीं कैलकुलेशन एरर होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना था, दो को मिक्स करने के बाद, मिलाना तो 3 को है, लेकिन क्योंकि मुझे मिक्सर का प्राइस ऐसा दिया हुआ तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन किसका पॉसिबल है। तो मुझे एक बात समझ में आया यहाँ पे, मैं आपको वापस से लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो अपने पास एक प्राइस था ₹1.27 दैट इज़ क्वांटिटी ए, एक बार था ₹1.29 दैट इज़ क्वांटिटी बी, और एक बार था ₹1.32 दैट इज़ क्वांटिटी सी। अब तुम अगर ₹1.30 जो मिक्सर का प्राइस होता है उससे कंपेयर करो, अगर मैं एक क्वांटिटी इसको लूँगा, मतलब अगर मैं ए लेना चाह रहा हूँ तो क्या मैं बी ले पाऊँगा, कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी। तो चलो इस पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ₹1.27, ₹1.32, ₹1.30। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये सॉरी मतलब आपका वैल्यू हुआ 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.03, यानी रेशियो वैल्यू होगा 2:3। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब देखता हूँ कि चलो ए के साथ बी और सी दोनों चेक हो जाएगा। अब आप देखो बी के साथ ए तो नहीं ले सकते, पर बी के साथ सी तो ले सकते हैं, तो मतलब 129 और 132, ये बीच में हो जाएगा आपका 130। इसको सॉल्व कर लीजिए, डैट इज 0.02, इसको सॉल्व कर लीजिए, डैट इज 0.01, रेस 2:1। तो दोस्तों अगर मिला के देखा जाए तो आपको मिलाना किसको था, ए बी सी को। फर्स्ट वाले में ए और सी की वैल्यू कितनी है, 2 और 3, और सेकंड वाले में बी और सी की वैल्यू कितनी है, 2 और 1। जो डाटा मिसिंग होगा आप अपनी मर्जी से 1 रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सॉल्व कर लीजिए, मैंने मिलाया तो सही है ना, बस एक बार देख लूँ, क्योंकि हाँ सॉरी एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया था, क्योंकि हमें ऐड करना है तो जो खाली है उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, जो खाली है उसकी जगह अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप 0 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2, 2, 4, सिंप्लीफाई होने के बाद 1:1:2, तो डैट इज़ योर आंसर 1:1:2। ठीक है, जब भी आपको 3 मिक्स करता है तो आप इस प्रकार से सेपरेट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ध्यान रखिएगा ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 118 रुपये को 50 बच्चों के बीच में बांटना है, जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। जो लड़कियां हैं वो ₹2.60 रिसीव कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो ₹1.80 रिसीव कर रहे हैं। तो बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समझो, मैं मान लेता हूँ कि ये बॉय है, ये गर्ल है, और ये बॉय एंड गर्ल है। ठीक है, तो बॉय को कितना पैसा मिल रहा है, बॉय को ₹1.80 मिल रहा है, गर्ल को कितना मिल रहा है, ₹2.60 मिल रहा है। अब आप ये सोचो कि बॉय एंड गर्ल को कितना मिलेगा। तो क्लासरूम में बच्चे कितने हैं, 118, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 50 की। तो यहाँ से आपको मिक्सचर का प्राइस मिल जाएगा, फिर वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, और इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।